हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन यानी कि जो आपके पार्टनर हैं या पार्टनर थे, क्या आपको अभी भी अपना सोलमेट समझते हैं, या फिर आप किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बातचीत हो रही है, रिलेशनशिप में है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपको क्या समझते हैं। आज हम देखेंगे जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं या फिर नहीं। हाँ तो क्या समझते हैं, नहीं तो क्या समझते हैं। देखते हैं आज की कैंडल वैक्स रीडिंग आपको क्या बताती है। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी रीडिंग पे चलते हैं। क्या आपका पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं? मैं मानती हूँ हर रिश्ता फिल्मी या ड्रीमी नहीं होता, यहाँ तक कि कोई भी रिश्ता फिल्मी या ड्रीमी हो ही नहीं सकता। उसमें नॉर्मल फियर्स, डाउट्स और रियल लाइफ के इश्यूज होते ही। आज हम आपके पर्सन की दिल की बातें देखेंगे, बिल्कुल वही बातें जो वो सच में सोचते हैं आपके बारे में, कि क्या आप उनके सोलमेट हैं या नहीं, आपके पर्सन आपको अपना क्या मानते हैं। यहाँ पे फ्लेम बता रही है कि उनकी लाइफ में अभी कोई स्ट्रेस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर नज़र आ रहा है, बट स्टिल इन सब के बीच आपका थॉट उनके दिल के किसी कोने में हर वक्त चलता रहता है। हर वक्त सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बातें चलती रहती है, भले ही वो रियल लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें ना करें, बट सबकॉन्शियस माइंड में आप हर वक्त हैं। क्योंकि जैसे ही वो अकेले बैठते हैं उनको आपका ध्यान आ जाता है। जब भी हम अकेले बैठे और हमें किसी चीज़ का ध्यान आ जाए तो ये मानना चाहिए कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लगातार चल रहा है, बस तभी के लिए निकलता है जब तक हम बिजी हैं, और जैसे ही हम फ्री हुए और हम उस इंसान के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप ही के बारे में चीज़ें चलती रहती हैं। वो अपनी लाइफ में फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा आपको याद नहीं कर पा रहे जितना वो अकेले बैठ के करते हैं। जब वो किसी से बात नहीं करना चाहते तो वो सिर्फ आपको याद करते हैं। कभी कभी वो प्रैक्टिकल सोचने की भी कोशिश करते हैं कि सोलमेट जैसी कोई चीज़ रियल में नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एक लोगों का वहम है। सोलमेट कुछ नहीं होता है, क्योंकि आसपास के लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है जो कहती है कि सोलमेट जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आजकल की बातें हैं। बट उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं तो कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा, उनको ऐसा फील होता है। दिल से वो मान लेते हैं कि आप उनकी लाइफ में सबसे अलग जगह रखते हो। दिल से वो मान लेते हैं, बट सिर्फ तब जब वो अकेले हैं। ये किसी से वो डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, कहीं कोई मुझे भड़काए ना उसके खिलाफ। वो ये सब सोचते हैं। वो कहते हैं ऐसे तो मैं सबसे मिलता हूँ, पर जो कंफर्ट और समझ मुझे उस इंसान से मिलती है, मतलब आपसे, वो कहीं और नहीं मिलती। वो हर बार लोगों से यही कहते हैं, बट स्टिल सामने वाला इंसान उनको यही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो चलता रहता है, एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, लाइफ है, लाइफ चलती रहती है। बट उनको लगता है कहीं ना कहीं एक इंसान जो कि आप है उनके दिमाग और दिल में छप चुके हैं। वो किसी की तरफ भी चले जाएं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ही रहते हैं हमेशा।
उन्हें लगता है कि सोलमेट का मतलब है एक ऐसा इंसान जो आपको बिना शब्द के समझ जाए, आपको कहना ना पड़े। और ये चीज वो आपके अंदर देखते हैं। उनको लगता है कि ये एक इंसान है जिससे मैं कुछ नहीं भी कहूँगा या नहीं भी कहूँगी तो मेरे बारे में वो सब कुछ समझ जाएगा। और किसी चीज के अंदर वो ये चीज देखते ही नहीं, और उनको लगता है इसी को ही तो सोलमेट कहते हैं। और क्या होता है सोलमेट? ये चीज इन्होंने किसी से तो डिस्कस भी करी है कि सोलमेट जो होता है वो ये एक इंसान, मुझे फील होता है कि ये मेरा सोलमेट है। आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल मुझे नजर आ रहे हैं, पर फिर भी जब आप उनके पास होते हो या होते थे तो उनका ना स्ट्रेस कम हो जाता था। और उनको ये चीज याद है कि मेरा स्ट्रेस उसकी वजह से कम हो जाता था। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके बीच में दूरियां आ रखी हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी है, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको याद करते हैं और आपको कहीं ना कहीं अपना सोलमेट मानते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि जो सोलमेट होता है क्या वो कभी दूर जाता है? उनको लगता है सोलमेट तो दूर ही नहीं जाता कभी। तो हमारी बातचीत हो चाहे ना हो, चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे हों, सोलमेट तो सोलमेट ही रहेगा पूरी लाइफ के लिए। उनका कहना है मुझे फ्यूचर के प्लान्स समझ नहीं आते, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ एक नेचुरल कनेक्शन फील होता है। उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा कहते हैं अपने आप से। उन्हें अपनी फीलिंग्स को एडमिट करना थोड़ा टफ लगता है, पर अंदर से वो आपको स्पेशल ट्रीट करते हैं, भले ही सामने से ना दिखाएं, लेकिन आपके साथ जो उनको कनेक्शन फील होता है वो किसी और के साथ फील ही नहीं होता। हो सकता है उन्होंने कई लोगों से कुछ ट्राई किया हो आपसे बातचीत बंद होने के बाद, या उनको लगता हो कि शायद अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं है तो मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो उन्होंने कोशिश भी करी, बट उनको फिर भी कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा याद भी आती है। उनकी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कहीं ये रिश्ता सिर्फ एक तरफ से ना हो। उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर ये रिश्ता दोनों तरफ से होता तो क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आती, क्या बातचीत बंद हो जाती। उनको ऐसा भी लगता है। उनके दिल में कुछ डाउट्स भी हैं और डर भी हैं। वो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि सोलमेट होने के बावजूद क्या प्रैक्टिकल लाइफ अलाउ करेगी हम दोनों का रिश्ता। क्योंकि लाइफ प्रैक्टिकल होती है जब, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत कुछ होता है, सोसाइटी होती है बीच में, फैमिली होती है बीच में, बहुत कुछ होता है। तो उनको लगता है क्या सोलमेट जैसी चीज ऐसे प्रेशर को फेस कर पाएगी। उनको लगता है कि सोलमेट तो दिल का जुड़ना है, आत्मा का जुड़ना है, लेकिन दिल को तो सोसाइटी मानती ही नहीं है। सोसाइटी तो प्रैक्टिकल लाइफ को देखती है, सोसाइटी तो अपने रूल्स फॉलो करती है, ना कि सोलमेट जैसी कोई चीज मानती है। उनको तो ऐसा लगता है। उनका फियर है कि अगर आप उन्हें सोलमेट मानते हो और वो फ्यूचर में गलती से डिसअपॉइंट कर गए तो आपका दिल ना टूटे। उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि सोलमेट हैं ये आपके, और इन्होंने आगे जाके कोई और गलती कर दी, तो कहीं आपका दिल ना टूट जाए कि ये इंसान कैसा है, सोलमेट तो ऐसे नहीं होते। उनको ये भी लगता है। उनको ना दोनों तरफ से डर लग रहा है, आपकी तरफ से भी डर लग रहा है और अपनी तरफ से भी डर लग रहा है। वो कहते हैं मैं तुम्हें सोलमेट मानता हूँ, पर मुझे खुद पर भरोसा करने में टाइम लग रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दे भी पाऊंगा या नहीं। वो खुद के ऊपर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा डाउट कर रहे हैं सोलमेट के उससे। उनको लगता है कि तुम तो मेरी सोलमेट हो, लेकिन उनको लगता है क्या मैं इसका सोलमेट हूँ, क्या ये मुझे अपने सोलमेट मानते हैं या नहीं। उनके ना मन में बार बार एक मोमेंट घूम रहा है जिसमें उनको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन कहीं कोई तीसरा बीच में ना आ जाए आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। उनको इस चीज का भी डर लगता है। अपनी तरफ से तो देखिए वो क्लियर हैं
कि अगर कोई आएगा भी तो वो दिल से उनके साथ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आपकी तरफ से वो क्लियर नहीं है। उनको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। उन्होंने पहले भी लोगों से रिश्ता बनाया है, पर वो कनेक्शन कभी नेचुरली फ्लो नहीं हुआ जैसे आपके साथ हुआ है। उनको वो नेचुरल कनेक्शन फील ही नहीं हुआ है। उनको लगा ही नहीं कि कोई सोलमेट जैसी चीज भी होती है किसी और के साथ। ये चीज ही पहली बार उन्होंने आपके साथ फील करी है। उनका दिल मानता है कि सोलमेट की पहचान वही होती है जहां आपको बिना किसी एफर्ट के सामने वाला इंसान अपना लगे। और उन्होंने देखा है कि मैं कोई एफर्ट नहीं भी डालता तो भी ये इंसान मेरे लिए करता है, मेरी तरफ खिंचा चला आता है। उनको ऐसा फील होता है। उनको लगता है सोलमेट कनेक्शन का मतलब हमेशा शादी या रिलेशनशिप नहीं होता। कभी कभी एक लाइफ लॉन्ग बॉन्ड भी हो सकता है जो हर हाल में साथ रहे। भले ही बात चल रही है, भले ही चीजें बिगड़ गई हैं, बट वो रिश्ता बार बार लौट कर वापस जब आता है तो उसको कहते हैं सोलमेट। वे फ्यूचर के बारे में सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर एक बात क्लियर है, आपको खोने का डर उन्हें हमेशा रहता है। उनका मन मानता है कि आप उनके लिए एक ऐसी सेफ जगह हो जहां वो अपनी असली इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनको ऐसा फील होता है। उनको लगता है मैं शायद हमेशा वर्ड्स में एक्सप्रेस ना कर पाऊं, लेकिन मेरी फीलिंग्स क्लियर है। उनको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए एक अलग जगह है जहां पे जाके मैं अपने सारे स्ट्रेस खत्म कर देता हूँ। वो मानते हैं कि तुम मेरी लाइफ में एक अलग जगह रखती हो। अगर सोलमेट कोई होता है तो मैं तुम्हें ही मानता हूँ। ये एक लाइन में मैं क्लियर कर रही हूँ कि वो इंसान ये कहते हैं कि अगर कोई सोलमेट है तो मैं तुम्हें ही अपना सोलमेट मानता हूँ या मानती हूँ। उनका दिल एक्सेप्ट कर चुका है आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है और हमेशा अधूरी रहेगी। अगर दूरियां रही तो ये लाइफ हमेशा अधूरी रहेगी, कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। चाहे वो दुनिया के सामने कभी ना बोले, पर उनके लिए आप उनके बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर, सोलमेट सब एक ही इंसान हो। सब एक ही इंसान में फ्रेंड भी है, पार्टनर भी है, सोलमेट भी है, सब कुछ उनको आपके अंदर ही दिखता है। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है इस रीडिंग में कि आप ही उनके सोलमेट हो। किसी और को वो अपना सोलमेट नहीं मानते और ना ही कभी मानेंगे। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। ये दिखाती है कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, पर एक रियलिस्टिक तरीके से। ड्रीमी प्रोमिसेस या फिल्मी बातें नहीं, बल्कि एक ग्राउंडेड रियल रिश्ता जो उनके लिए प्राइसलेस है। कोई मोल नहीं है इस रिश्ते का। उनका दिल मानता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने गए हो और उनकी आत्मा ये कबूल करती है कि आप उनके सोलमेट हो। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। भले ही आपकी उनसे बात हो रही है या नहीं हो रही, एक लिंक आप उनको ज़रूर से शेयर कर सकते हैं।